बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी दिल से दुआ जो कि मैं डेली आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जब दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। आज मैं सोच रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कल हमने गुड़म्बा बनाया और वो ऐसा गुड़म्बा बना, 2 घंटे में वो गुड़म्बा तैयार हुआ। और मैं और शेफ नौरीन के हमारे बहुत गप्पे थे, बहुत एनर्जेटिक हमारा कल का शो था, बहुत बातें की दिल की, कहीं कहीं की, मतलब उठा के ना कहीं से भी हम ले आए, कहीं से भी हमने बातें कर ली। क्योंकि ये होता है जब दिल की बात आप लोग करते हैं ना, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मतलब वो 2 घंटे जो मैंने अपनी लाइफ के सुबह सुबह स्पेंड किए ना, उससे मुझे इतना अच्छा एक महसूस हुआ, इतनी अच्छी फीलिंग मेरी डेवलप हुई स्टार्ट ऑफ द डे से। फिर चलते चलते पूरा दिन मेरा खुशगवार, हंसते मुस्कुराते। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप अपने दिन का जो आगाज करते हैं सबसे पहले वो मुस्कुराहट के साथ किया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उठा करें। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप ये सोचा करें कि हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें एक और दिन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जिंदगी में। अगर हम सोते ही रह जाते तो हम ये सुबह ही नहीं देख पाते। तो जिंदगी की जो सुबह होती है उसको एंजॉय करें। जब रात हो रही होती है तो सबको माफ करके सोया करें, दिल से सारी गलाजतें जो बुराइयां हैं उसको हटा के सोया करें, क्योंकि अगले दिन का हमें पता नहीं होता। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम एक तरीके से सो नहीं रहे होते, बिल्कुल हमारी रूह जो है हमारी बॉडी से अलग हो जाती है। तो यहाँ तक जब ये रूह क्या बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि आज एक बात आप लोगों से ऐसी करूँ कि अक्सर ख्वाबों में हम अपने प्यारों को देखते हैं। तो जब हम अपने प्यारों को ख्वाबों में देखते हैं जो हमसे जुदा हो चुके होते हैं, तो बड़ा एक दिल वो है ना अजीब से ट्रांस में चला जाता है कि यार ऐसा लगता है कि हम काश हम वहीं पे रहते, वो ख्वाब ही थे तो ख्वाब सच होता। तो नहीं, ऐसे कभी भी आप लोग, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना, ख्वाब अगर सच होने लग जाए तो पता नहीं क्या बात है। मतलब अपने प्यारों से आप नहीं मिल सकते, सिर्फ ख्वाबों की सूरत में मिल सकते हैं। तो वो ख्वाबों में जो आप जिंदगी जीते हैं, अपने प्यारों से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात को बस याद किया करें। अच्छा, मेरे साथ तो मसला ये है कि मुझे ख्वाब याद ही नहीं रहते। मतलब मैं उठती हूँ सुबह, मतलब मैं ढूंढती हूँ जल्दी से, मैं अपने हस्बैंड को ढूंढूं और बता दूं कि मैंने क्या देखा, वरना मुझे याद नहीं रहता। 15 मिनट की देर होती है कि मुझे याद रहते हैं ख्वाब, अदरवाइज जो है ना वो मुझे ख्वाब याद ही नहीं रहते। मतलब मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी तो मैं बचपन में ऐसे ख्वाब देखा करती थी कि एक चॉकलेट की शॉप है, पूरी पूरी चॉकलेट की शॉप है, और उन्होंने मुझे, जैसे जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे कहा ये लो बेटा, सारी शॉप जो है वो आपके लिए है और आपको जो खरीदना है वो आप खरीदें, चॉकलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मुझे इतना जबरदस्त वो आज तक ख्वाब लगता है कि मैं कहती हूँ कि यार मतलब चॉकलेट की एक पूरी दुनिया हो और हम वहां पर एंटर हुए हों, जिसको पसंद हो चॉकलेट। एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खुशी का बाइस क्या होता है? बच्चे क्यों अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ? जब अगर वो चॉकलेट ऑफर करते हैं, तो चॉकलेट अगर बच्चे को ख्वाब में आ जाए और उसको यही लगे कि यार मुझे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उस बच्चे के लिए कितनी खुशी की बात होती है। तो मैं वो बच्ची थी जिसको बचपन में ऐसे ख्वाब आते थे। क्या आपको भी ऐसे ख्वाब आते हैं, या आपको भी क्या कहते हैं अपने प्यारों को जब आप ख्वाब में देखते हैं आपकी कैसी फीलिंग्स होती हैं? सब हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं। लाइव कॉल हमारी ओपन है आप लोगों के लिए, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसी के साथ साथ फॉर यू की तरफ आपका ध्यान मुतवज्जा करना चाहूंगी। फॉर यू आज भी है हमारे साथ, परफ्यूम्ड बॉडी स्प्रे है। फॉर मी हमारे साथ है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे है। फॉर यू मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों के लिए, और फॉर मी इसलिए बोलती हूँ कि मेरे लिए, लेकिन ब्रांड का नाम है फॉर मी। फॉर मी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज भी बॉडी स्प्रे, परफ्यूम बॉडी स्प्रे है विद नो गैस। इसकी इतनी सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जो है वो गैस नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग होती है 48 आवर्स तक। इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंसेज हैं इसकी, मतलब एक तो येलो तो कलर कोई है नहीं, ब्लू है, एक पिंक है, उसके अलावा और भी कलर होंगे जो कि आप इनकी जब रेंज देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी जबरदस्त जो है वो इनकी पास जो है वो रेंज है। विद प्राइस रेंज भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है। सोप्स हैं इनके, लग्जरी सोप्स हैं इनके, एवरीथिंग एज इज मेड फॉर अदर्स, दिस इज फॉर मी, यस दिस इज फॉर मी। और ये होता है हमारे लिए होता है, क्योंकि जब खवातीन की बात होती है तो फॉर मी से बेस्ट जो है वो डिओड्रेंट उनके लिए मुझे लगता है कोई और है नहीं। और उसके साथ साथ मिस्ट भी इनके होते हैं, इनके हैंड सैनिटाइजर है, इनके हैंड सोप है, हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, और भी बहुत सी चीजें। तो कुछ चीजें जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप फॉर मी जाते हैं, बाहर किसी मार्केट में जाकर ढूंढते हैं फॉर मी का ब्रांड, तो आपको इनकी पूरी रेंज मिलेगी, वसी रेंज है इनकी, और प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, और फ्रेग्रेंस की जब बात करते हैं तो बहुत ही आला है। तो मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूंगी कि आप लोग आज ही जाइए और फॉर मी ब्रांड को अपनाइए और मोहब्बत के साथ इसको जो है वो इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम आ गया, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हमारे शो में मौजूद है रुबीना इस्माइल साहिबा, जो कि ब्यूटिशियन है। वो हमें डेमो भी दिखाएंगी, पूछेंगे उनसे कौन सा मेकअप करके दिखा रही हैं, जरा हमें भी तो बताएं। समर्स के मेकअप है, हम लोग परेशान है, किस तरह के मेकअप होने चाहिए। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं मुस्कुराती सुबह।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने आपसे अपने इंट्रो में फरमाया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे रुबीना इस्माइल से और उनसे जानेंगे कि वो मेकअप में आज हमें क्या क्या बातें बताएंगी, कौन से मेकअप जो है वो इन है, कौन से जो है हमें स्टाइल जो है वो अपने ऊपर सूट करने चाहिए, हेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं रुबीना इस्माइल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रुबीना? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रुबीना की और मेरी भी आज गालिबन मैचिंग हो गई है, ब्लैक और मेरा ग्रे और ब्लैक है और शेफ नौरीन भी ब्लैक में, तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ब्लैक जो है वो पहन के आता है। अच्छा, मास्क आपने पहना हुआ है, शायद उतारना भूल गई है। असल में मार्क्स आपका मतलब थायराइड होता है ना, तो डबल चिन भी हो जाती है। हाँ। तो इस वजह से मैं इसको कवर कर लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि ऑपरेशन से अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही कवर कर लेती हूँ। वेरी नाइस। मतलब ये एक डबल चिन छुपाने की एक रेमेडी भी आप कह लें, टिप है कि आप मास्क लगा लें तो इससे कवर अप हो जाती है। दैट्स वेरी नाइस। भाई आते ही रुबीना ने जो है वो एक पहली टिप हमें दे दी है कि अगर आप फेस मास्क ऐसे वेयर करते हैं, और कोई स्टाइलिश सा भी हो सकता है, सिक्वेंसेस वाले हैं, जैसे कि उनकी टी शर्ट में भी बड़े सिक्वेंस हैं, लेकिन सिक्वेंस वाले जो मास्क होते हैं वो भी इन है, तो आपकी जो डबल चिन प्रॉब्लम होती है, हमारी बहनें बड़ी परेशान होती है कि यार डबल चिन बुरी लगती है, क्योंकि कभी कभी अर्जेंट हमें जाना पड़ता है तो कंटोरिंग हम भूल जाते हैं। हाँ। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप मास्क इजी कर सकते हो। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। और कपड़ों के लिहाज से भी, जैसे कि कपड़े आपकी ड्रेसिंग है, जो कलर है उसके मैचिंग के मार्क्स आपको इजी मिल जाते हैं। वेरी नाइस। सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ रुबीना। आपके हेयर स्टाइल में मुझे सबसे अच्छी आपके बालों में लग रही है जो चंक्स आ रहे हैं फंकी, इसके बारे में हमें बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि ये वाले मैं करती हूँ, क्योंकि थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि डिफरेंट होता है, हर कोई इसको ओन नहीं कर सकता। बिल्कुल। असल में हमारी आई बॉल होती है, उसको देख के हम कलर करते हैं। ओके। कुछ लोग है ना अपनी स्किन टोन से ज़्यादा कर लेते हैं, वो बिल्कुल अवर हो जाते हैं, उनकी स्किन जो टोन होती है बहुत डार्क पे चली जाती है। तो मैंने आई बॉल को देख कर फिर मैंने उस पर कलर अप्लाई किया, क्योंकि गर्मी थी और स्किन बहुत डल होती जा रही थी। तो मैंने बोला कुछ ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा फेयर कलर भी आना चाहिए, मतलब ग्लोइंग भी आना चाहिए। तो मतलब फिर मैं इसके बाद मैंने फंकी कलर किया। पहले मैंने पूरे बालों में चंक्स किए, तो मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया क्योंकि रेनबो कलर हो गया था। फिर इसके बाद फिर मैंने हाइलाइट्स किए और बिल्कुल सिल्वर कलर के। वाओ। सिल्वर पे लेके गई तो मेरा बाल बहुत डैमेज हो गया। फिर मैंने हाइलाइट्स इसको यानी कि रेड टोन से इसको कवर किया है। वेरी नाइस। मतलब देखिए भाई, जिसकी एक्सपर्टीज होती है ना, वही जो है वो खेल सकता है कलर्स के साथ। और ब्यूटिशियन का सबसे अच्छी बात यही होती है कि कुछ हो जाए तो वो लोग पैनिक नहीं होते। बिल्कुल। वो बोलते हैं कि हो गया, मिक्स एंड मैच करके कुछ कर लेंगे, क्रिएटिविटी दिखाते हैं। बिकॉज मैं अगर इवेंट पे कहीं जाती हूँ तो सब मुझे मेरे सबसे पहले आपका बाल जो लुक में चेंजिंग जो आती है, अगर मेरा बाल डैमेज हो गया, अब मुझे कैसे कवर करना है कि लोगों को दिखे भी नहीं मेरा बाल डैमेज है, तो मुझे जो चंक्स है ना बिल्कुल फंकी कलर्स के, वो एक टोन जो आपके फेस पे सूट करता है ना, वो आपको करना चाहिए कि ताकि आपको बुरा भी नहीं लगे। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बालों की बात हो गई। स्ट्रीक्स आजकल इन है या फिर फुल डाई इन है, या बलियाज इन है, या ओम्ब्रे इन है? आजकल बलियाज इन है। ठीक है। बलियाज सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उससे आपका लुक भी चेंज हो जाएगा और बहुत गुड लुकिंग, यानी कि एकदम चार्मिंग भी फेस हो जाएगा, एक मॉडर्न लुक आता है। यानी कि पहले वन डाई होता था, फिर हाइलाइट्स होती थी, अब फिर चंक्स होने शुरू हो गए, अब बलियाज सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, तो इसकी मतलब एक आपका जो फेस टोन होता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि सांवली रंगत है, उस पर अलग कलर होने चाहिए, जो फेयर है, क्योंकि जब आपका जो हेयर कलर होता है वो आपके फेस पे इफेक्ट देता है। अगर आप गलत कलर का इंतखाब कर लेते हैं बालों के लिए, तो आपका कलर कहीं ना कहीं डिम हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें ग्लो नहीं आती, जैसे कि आप अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो क्या समझती हैं जब आप एक बंदा जो है जिसको अभी कलर करवाना है या बलियाज की तरफ जाना है, स्ट्रीक्स करवाना है, जो भी उसने करवाना है, तो सबसे पहले वो क्या चीज जो है वो नोटिस करे और फिर माइंड में सैलून के पास जाए? सबसे पहले आपके स्किन टोन और आई बॉल को देखकर आपको बेसिक कलर अप्लाई करना है। तो चंक्स तो आपको पता है पूरे बालों पे नहीं होता, नीचे से चंक्स स्टार्ट होता है, तो फुल बालों में करने की जरूरत नहीं है। नीचे से जो एडजस्ट होता है ना, वहाँ पे चंक्स बहुत ईजी हो जाते हैं। बलियाज ईजी आप प्रॉपरली आप कर सकते हो। जो बेसिक कलर वो आपकी आई बॉल के मुताबिक आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे चॉकलेट कॉफ़ी कलर्स आ गया, इस पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि बलियाज वगैरह कर सकते हैं ईजी। ओके। मतलब ये आई बॉल वाला फंडा तो आपने हमें बताया है रुबीना, और ये बड़ी अच्छी टिप है जो आपने हमें दी है कि मतलब एक जो नॉर्मल हमारी घरेलू खवातीन होती हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमें जाकर जो है वो किस तरह से ब्यूटिशियन से बात करनी है, किस तरह जाके उनसे बताना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं पता तो हम ब्लैंक होते हैं, वहाँ पर जाके ब्यूटिशियन के पास बोलते हैं आपका जो दिल चाहे वो आप कर दें। ऐसा होता है, बहुत सारी ब्यूटिशियन ऐसे होती हैं जो बिल्कुल आपको काम आता भी नहीं है, फिर भी क्या वो कहते हैं कि हम आपको ये कर देंगे। यार आपको ट्रेनिंग पहले सीखनी चाहिए। कुछ सैलून्स में ये होता है आप वर्कर के हवाले कर देते हो,
यार आप जब बंदी आपको पे कर रही है तो आप तरीके से उनकी यानी कि सर्विस करनी चाहिए जो उस पर सूट करे, वो आपको कलर अप्लाई करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा हाइलाइट्स, बहुत लोगों के लो लाइट्स और हाइलाइट्स को पता ही नहीं होता लो लाइट्स क्या होती है, हाइलाइट्स क्या होती है। बस वो कहते हैं कि 2-3 लटे करनी है, ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। हाँ। लेकिन आप या उनको देखो तो सही वो उन पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मस्ट है। फेस मुताबिक जैसे कलर होता है वैसे ही करना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ओवर जा रहे हो, आप बस 100 ले रहे हो, 1 चंक 2 चंक 3 चंक्स नहीं, आपको फेस के मुताबिक लेना चाहिए। वो आपको पे करी तो आप फिर दोबारा वो क्लाइंट आपके पास आएगी, वो किसी और के पास नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लाइव कॉल्स ओपन है आप लोगों के लिए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मेकअप से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड रुबीना हमारे पास मौजूद है, आपके हर सवाल का जवाब देंगी। मेकअप से रिलेटेड कोई बात अगर आपको लगता है कि यार मैंने जो है वो मेरा कलर स्किन टोन डल है, मैंने थोड़ा सा डिम है कलर और मैंने जो है वो बेस का कलर डिफरेंट ले लिया, तो किस तरह आप 2 बेस मिलाकर भी मेकअप कर सकते हैं। ये सारी जो डिटेल है मुझे भी मेकअप के बारे में, क्योंकि खवातीन को बहुत इश्क होता है मेकअप से, तो ज़रा पता है मालूमात मेकअप के बारे में रखनी चाहिए हर किसी को। मैं चाहती हूँ कि आपको अगर मेकअप नहीं आता तो इसमें आप घबराएं ना आप परेशान हो। मैंने अक्सर देखा अपनी बहनों को कि वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है कि यार मुझे तो मेकअप आता ही नहीं है। तो हम आपके लिए ही आज रुबीना को हमने बुलाया है। आपके जो भी सवाल आते हैं आप दिल खोल के हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ओपन है। और रुबीना, आपसे जानना चाहूंगी लो लाइट्स और हाईलाइट्स का जो आपने जिक्र किया, तो हमारी खवातीन को आप ये बता ही दें आज के लो लाइट्स क्या होती हैं और हाईलाइट्स क्या होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बताएं। लो लाइट्स का मतलब ये होता है कि कुछ लोग क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि 3-4 लटें कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लो लाइट्स। और हाइलाइट्स का मतलब यानी कि आपका एक डाई 3-4 जो मिक्सिंग कलर्स होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, आप उसके स्ट्रिक उठा सकते हैं फुल बालों के लिए। कि आपको कुछ लोग कहते हैं वन डाई आजकल वन डाई नहीं चल रहा, बहुत कम चल रहा है। लो लाइट्स में ये होता है कि 2-3 आप कलर मिक्सिंग करके बिल्कुल बारीक बारीक जो स्ट्रिक होती है वो आप इजी उठा सकते हैं। हाइलाइट्स यानी कि बहुत हैवी चंक्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत मोटी मोटी लटें चाहिए, मतलब आजकल वो नहीं चल रही है, बहुत पुराना स्टाइल हो गया। तो मतलब नॉर्मल ही, लेकिन आजकल बलिया ज़्यादा चल रही है। लो लाइट हाईलाइट्स इतना नहीं है जितना बलिया ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब स्ट्रीक्स जो है वो नीचे आने लग जाती है तो फिर वो बलियाज का लुक देती है, तो क्या ऐसा है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं होता, नहीं ना? होता। हाँ। वो बिल्कुल एक अलग पता चल जाता है कि आपका रूट से ना न्यू आ चुका है, वो आपका कलर नीचे जा चुका है, तो आपको रीटचअप करवाना चाहिए। अब जैसे मेरे बालों की अगर मैं बात करूं, मैं हर जगह अपने आप को जो है ना वो फिल अप कर देती हूँ, मैं हर जगह अपने आप को ले आती हूँ। कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बालों में स्ट्रीक्स मैंने कराए थे 6 महीने पहले, तो अब ये नीचे आ रहे हैं। तो अब मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मैं जो हूँ, क्योंकि मुझे अब ये हो रहा है कि यार ये नीचे हो रहे हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ उज़मा आ गई हैं, लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उज़मा, फरमाइएगा। जी, मुझे आपकी ब्यूटिशियन बैठी हुई है रुबीना, उनसे क्वेश्चन करना है। जी बिल्कुल, वो सुन रही हैं आपकी बात, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि ये डाई के बारे में बता रही हैं, स्ट्रीक्स के बारे में बता रही हैं, तो जो आपकी आवाज़ बहुत मुझे कम आ रही है। नहीं, आप बोले, मैं आपकी बात सुन रही हूँ उज़मा। अच्छा, तो ये है कि वो जैसे जो डाई करती हैं, जिनके वाइट हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके वाइट हेयर होते हैं, अगर वो स्ट्रीकिंग या कुछ इस तरह का कुछ करती हैं तो क्या कहते हैं, वो फिर एकदम से जो है वाइट हेयर्स आ जाते हैं, तो उनके लिए स्ट्रीक्स वगैरह तो बेकार हो जाती हैं। अच्छा। तो क्या सिर्फ उनको डाई लेना चाहिए या बालियाज कराए या कुछ इस तरह का कोई ठीक है, मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि वाइट बाल अगर हो गए हैं तो उनके लिए जो है वो बलियाज अच्छा रहेगा, स्ट्रीक्स तो कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा, या फिर फुल डाई लें? अच्छा, ठीक है ना, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग उज़मा, अल्लाह हाफिज। जी रुबीना। यार देखिए, अगर आपके वाइट बाल आते हैं, आप स्ट्रीक जैसे ना फॉइल से आप इजी फॉइल यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वाइट वहाँ एप्लीकेशन आप कर सकते हो कलर। ठीक है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये वो उस पे कलर आ जाएगा, मतलब वाइट बालों पे, और वाइट बालों पे ज्यादा इजी होता है, फौरन हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप आजकल लोगों का फैशन में इन है कि 11 लेवल पे लोग कलर लेके जाते हैं। 11 पे ये होता है न्यूट्रलाइजिंग, आप 10 वॉल्यूम से करते हो, ठीक है, तो 10 वॉल्यूम ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, मतलब उज़मा आपको ये कहना चाह रही हैं रुबीना कि आप आराम से कलर जो है वो कर सकती हैं फॉइल लगवा कर, आप किसी भी सैलून के पास जाएं। बाल आ रहे हैं, बिल्कुल
हाँ, व्हाइट बाल आपके जहाँ पर भी आप फॉइल के साथ उसकी फॉइल की मदद से उस पर कलर करवा सकती हैं इजीली। तो आप अपने करीबी सैलून में चली जाएं या रुबीना के पास आ जाएं तो फिर आपको जो है वो इजी हो जाएगा। रुबीना, मेरा जो सवाल था वो तो अधूरा रह गया जस्ट बिकॉज उस्मा आ गई थी। तो चले अब आप बताएं कि मैं जो है अब क्या करूं, मतलब मुझे ये है कि मैं दोबारा से स्ट्रीक्स तो नहीं करवा सकती इस पे फॉर श्योर, क्योंकि कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यार आपका रूट टचअप करवाना चाहिए। सेकंड, जो आपके बालों के नीचे जो कलर्स आ रहा है वो, और सेकंड आपका हो सकता है स्ट्रिक हो सकती है हाफ बालों में, जो आपका नीचे कलर आ चुका है वो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं रूट से। डिफरेंस नहीं होगा कलर में? क्योंकि वो फ्रेश होगा तो फ्रेश की बात अलग होगी और ये तो ऑब्वियसली डल हो चुका है। टेक्निक भी तो होती है ना। हाँ, मेन चीज टेक्निक, अगर आपको टेक्निक आती है तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं बलियाज की तरफ चली जाऊं। तो बलियाज जो है वो एक मतलब पॉकेट फ्रेंडली होता है या उसके प्राइस क्या होते हैं? क्या मतलब एक सैलून में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पॉकेट फ्रेंडली क्या होता है? स्ट्रीक्स या बलियाज? ओम्ब्रे तो आजकल चल नहीं ओम्ब्रे नहीं चल रहा। स्ट्रिक भी आजकल बहुत पुराने हो गया स्टाइल। बलियाज सबसे ज्यादा बेस्ट है। बलियाज में आपका लुक एकदम चेंज। तो पॉकेट फ्रेंडली है बलियाज या एक्सपेंसिव है? यार कैटेगरी होती है एरिया वाइज, यानी कि आपका डीएचए आप जाते हो तो उसकी अलग चार्जेस होते हैं। अगर हर एरिया में अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप गुलशन में करवाते हो तो उसके आपके अलग चार्जेस होते हैं। ओके। तो मतलब कभी कभी सलोन्स वाले पैकेज भी निकाल देते हैं तो उसमें भी बहुत इजी भी आपको इजीली हो जाता है। सबसे ज्यादा पैकेज ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं वो उतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके जब डील निकलती है सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे अच्छी यही होती है। और डील्स पे ही खवातीन का फोकस होता है। कहीं सेल लगी हो वो हमारा फोकस होता है, कहीं पर जो है वो पता चल जाए कि डील आई हुई है तो वो जबरदस्त हो जाता है। जब फेशियल की मैं बात करना चाहूंगी कि पहले होता था कि आफ्टर 20 आप लोगों ने फेशियल लेना है, बच्चियां जो थोड़ी बड़ी हो रही होती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? तो फेशियल की जो बेसिक एज है वो क्या होनी चाहिए? यार कुछ यंग जो गर्ल्स होती हैं वो 16 से स्टार्ट करती हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ क्लेंजिंग बेस्ट है। ठीक है। मैं फेशियल सजेस्ट नहीं करूँगी उनको। 20 प्लस यानी कि यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ होती है, उनके लिए धूप में जाती हैं, उनके लिए वो भी मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी एक्नी का मेकअप, कुछ लोग बोलते हैं पिंपल्स है एक्नी, क्योंकि आप जितना एक्नी में रब करते हो ना आपका दाने और आपके पोर्स और ओपन होते हैं। बिल्कुल। आपका जो पाउडर होता है यानी पाउडर फॉर्म में अगर स्क्रब हो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। और सेकंड 20 प्लस ज़्यादा बेस्ट है, और 16 प्लस आपकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। ओके। तो फेशियल की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? मतलब 1 महीने बाद करानी चाहिए, 2 महीने बाद करानी बिल्कुल, चाहिए? अगर ज़्यादा डैमेज स्किन है तो 15 डेज, वरना 1 मंथ, क्योंकि सिटिंग बाय सिटिंग होती है ना, वो इसी भी बेस्ट है। हाँ, क्योंकि अक्सर हमारी बहनें बहुत कराती हैं तो वो बहुत ही कराती हैं, वो मतलब वीकली ले रही होती हैं, उससे स्किन पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। यार अगर आप किसी सैलून से प्रोफेशनल सैलून पे जाएंगे वो आपको होम केयर की चीज़ें लाजमी देगा। वो आपको ये कहेगा ये फेस वॉश है, ये टोनर है, ये आपको करना है, डे नाइट क्रीम भी होता है, वो आप करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। एक मेकअप को रिमूव करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? मेकअप रिमूवर भी होता है। सेकंड, इसके अलावा आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो क्लींजर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी लोशन होता है आप इसको घर में अवेलेबल हर घर में होता है, इसी आप उससे मसाज करके आप मतलब क्लीन कर सकते हो, कॉटन से गीला करके आप क्लीन कर दो। ठीक है। तो मतलब माइसिलर वाटर आजकल बड़े दूसरे ब्रांड के इन हैं, तो उसकी क्या अफादियत है, मतलब उससे फ़ायदा होता है? देखिए, ब्रांड अगर कोई भी ऑनर लॉन्च करता है तो सोच समझ के ही लॉन्च करता है। वो पहले वहाँ जाके दुबई में एक्सपो लगता है, वहाँ पे जाते हैं सारी कंपनियों के ऑनर्स, पहले वहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ के डेमो देखते हैं, फिर यहाँ पे लॉन्च करवाते हैं। सेकंड, हर स्किन पे हर चीज़ नहीं सूट करती है। जैसे कि बहुत अच्छे ब्रांडेड जो फेशियल्स वगैरह होते हैं उनके चार्जेस अलग होते हैं, उनके चार्जेस अलग होते हैं। कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि मतलब ऑनर्स बोलते हैं कि हमारे पास कैटेगरी होती है फेशियल्स की, इसकी ये रेंज है और इसकी ये रेंज है। तो वहाँ पे जो सलोन्स में जो फेशियल्स होते हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो जो सलोन्स ऑनर्स होती है ना बाकायदा ट्रेनिंग लेती है। पहले ज़माने में ये होता था क्लींजर है, मसाज है, स्क्रब है, बस एप्लीकेशन कर लो। आजकल ब्यूटिशियन के पास एजुकेशन है बहुत। पहले वो स्किन चेक करती है कि इस स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, फिर वो अपने क्लाइंट्स को बताती है यार आपकी स्किन में ये जाएगा क्योंकि आपके पोर्स ओपन है या एक्नी है या डेड स्किन है या डैमेज है, तो उसके मुताबिक वो फेशियल देते हैं।
वेरी गुड। मतलब फेशियल की भी एक पूरी साइंस है, बिल्कुल। जो कि आप ब्यूटिशियंस को ही पता होती है। भाई वही बात है ना, जिसका काम उसी को साजे, बिल्कुल। वो अच्छी बात होती है। लेकिन हमारी जो बहनें हैं आजकल घरेलू, मतलब घरों में जो वो नाइट क्रीम्स लगा लेती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की फॉर्मूला क्रीम्स लगा लेती हैं, उससे स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यार अगर हम लोग का बेसिक चीज़ हम अपनी अंदर की गिज़ा सही करेंगे ना, तो हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेन चीज़ ये, क्योंकि पहले हम प्रोटीन ज़्यादा लेते थे, आजकल आपको पता है कि प्रोटीन आजकल कम है। तो अगर प्रोटीन हमारा अच्छा होगा, आजकल लोग फ़िश बहुत कम खाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि आप अगर फ़िश खाते हो ना, आपका स्किन, आपका बाल बहुत अच्छा होगा। मैं कितना भी बालों में अपने खेल लूँ, कितने भी डैमेज 40 वॉल्यूम ब्लीच वगैरह A to Z, क्लाइंट्स कोई भी मुझे मेरे ऊपर अप्लाई करेगा, वो कहेगा बाल डैमेज हो गए। मतलब मेरा बाल डैमेज नहीं होगा, मेरा बाल मोटा है, मुझे पता है कि मेरी खुराक क्या है, मुझे पता है मैं कुछ दिन में ट्रीटमेंट लूंगी, मेरा बाल सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी गिज़ा की फिश है, मैं वो लाजमी खाती हूँ। वाओ माशाल्लाह। मेन चीज़ आपकी क्योंकि बहुत कंट्रीज लोग फिश की कैप्सूल यूज़ करते हैं, लाजमी यूज़ करते हैं। वो हमारी गिज़ा, हम लोग बस पिज़्ज़ा यही चीज़ें खाते हैं, मेन प्रोटीन हम नहीं लेते। मेन चीज़ आपकी फिश है। हाँ। आपको थायराइड भी फिश से कंट्रोल होगा, और कोलेस्ट्रॉल भी फिश से कंट्रोल होगा। मेन चीज़ आप फिश खाएंगे ना, आपकी मतलब प्रॉब्लम सही हो जाएगी ना अंदर से, आपकी स्किन खुद ब खुद सही है। आपकी ग्लो कैसे करेगी स्किन? मेन चीज़ आप पानी ज़्यादा पिएं और फिश ज़्यादा खाएं। बिल्कुल। मेन चीज़। तो अगर आप ये कह रही है कि अगर फिश नहीं खा सकते तो कैप्सूल्स भी खा सकते हैं? कैप्सूल भी खा सकते हैं, बिल्कुल। ओके, मतलब जो फिश skin- नहीं खाता वो हाँ। कैप्सूल खा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन की तो इतनी कमी है कि हम लोग ख्याल ही नहीं रखते ना वैसे हमें सिर्फ आजकल। रमजान में फ्रूट याद आता है। हाँ, मेन चीज़ यही है। पहले होता था खाने के बाद फ्रूट होता था, अब सिर्फ हमें रमजान में ही फ्रूट खाना है। और फ्रूट की भी एक टाइमिंग है, खाने के बाद बिल्कुल। तो नहीं खाना होता, बिल्कुल। खाने से पहले खाना होता है। बिल्कुल, ये हम चीज़ है। लोगों ने ना डिफरेंट अपना दिमाग किया हुआ है। ड्राई बिल्कुल। फ्रूट जो है वो रात के टाइम खा रहे हाँ, होते ये हैं, चीज़ हालांकि है। उसकी टाइमिंग जो है वो दोपहर की है। बिल्कुल। तो हमें जब हमने खुद ही से मिसमैनेजमेंट सारा मिसमैनेज कर दिया, धड़म भड़म लाइफ को कर दिया, तो फिर ये टाइम टेबल रखें हर चीज़ का। हाँ। सुबह में आपको ये खाना है, दोपहर में आपको ये खाना है, रात में ये खाना है। अब हमारे ये हो गया कि इतना मतलब रूटीन हो गया, बहुत बिजी रूटीन हो गया, जो मिले बस खा लिया। इस तरह नहीं होता, ये आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादती कर रहे हो। बिल्कुल। जब आपको सही खाना है तो यानी कि आप अपनी गिज़ा को यानी कि तरीके से खाएं और टाइम टेबल के मुताबिक खाएं, आपका स्किन भी अच्छा हो जाएगा, आपका बाल। जब आपने अंदर की चीज़ें आपने खराब की हुई है तो आप बाहर की सोच रहे हो, पहले आप बिल्कुल। अंदर की चीज़ें तो सही करें। हाँ, वो तो जरूरी है ना। एक हमारे कॉलर थे, कॉल लाइन ड्रॉप हो गई है, तो वो उनका ये सवाल था, जहूर भाई की कॉल थी कि उनकी स्किन पर पिंपल्स बहुत है, ऑयली स्किन है, तो उसके लिए वो क्या करें जो उनकी सही हो जाए दाग? यार आप टोनर रेगुलर यूज़ करें। मेन चीज़, आप जितना क्लीन स्किन करेंगे ना उतना ज़्यादा बेहतर है। ओके। अगर क्योंकि हमारी डस्ट हो जाता है, आजकल गर्मी बहुत है, डस्ट बहुत है, क्योंकि हम लोग वर्किंग ज़्यादा करते हैं, स्किन ऑयली भी हो जाती है, डस्ट होते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, हमारी स्किन के अंदर गंद चला जाता है, तो इससे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर अपनी स्किन को सही रखेंगे, कोशिश करें कि जैसे कि घर में जाते हैं, थोड़ा सा पहले गर्म पानी लें, फिर एकदम चिल फेस पे पानी अप्लाई करें, उससे भी थोड़ा सा स्किन रिलैक्स हो जाती है। अच्छा। क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो गए, फिर आपने ठंडा पानी अप्लाई किया, पोर्स को आप मिनिमाइज कर दो। ओह, Easy तो है। मतलब पहले गर्म पानी थोड़ा सा अप्लाई करें फेस पे? जितना आप बर्दाश्त कर सकते ठीक है। हो, उसके बाद एकदम चिल पानी आप फेस पे अप्लाई करें, बर्फ Okay. वाला। उससे आपका वो भी क्लीन हो जाता है, डेड स्किन भी निकल जाती है। सेकंड, केले का छिलका, हाँ। उससे भी आप रब कर सकते हो, अच्छा, केले के छिलके से। वो अच्छा है स्किन के बेस्ट लिए? है। वेरी गुड यार। केले का छिलका यूं ही फेंक देते हैं हम लोग, तो सड़क पे भी बिल्कुल। यूं फेंक देते हैं कि कोई भी इससे बेचारा गिर जाए, उसका भी इससे केले ख्याल। के छिलका सबसे ज्यादा बेस्ट है। ओके, और केला भी अप्लाई कर सकते हैं फेस पे? केला अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड, जब केले का छिलका आप रब करेंगे, उसके बाद आप मास्क बनाएंगे। एग के जो वाइट हिस्सा होता है, बिल्कुल आप जर्दी निकालते हैं, उसको मिक्स करके फेस पे अप्लाई कर दें, मास्क बनाकर। वेरी गुड यार, ये तो बहुत आसान तरीका है। और केला भी आप उसके साथ मिक्सिंग कर सकते हो, हाँ। एक आपका मास्क बन जाएगा। मास्क 50 रुपए से भी कम में बहुत आपका इतना जबरदस्त फेस मास्क बनेगा बिल्कुल। कि आपकी स्किन जो है वो लश्कारे मारेगी। बिल्कुल। और इससे अच्छी क्या बात है, मतलब और इतनी आजकल महंगाई। फेस वॉश भी आते हैं, वो भी इजी आप वेयर कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। ये जो गर्म पानी वाला बोला है ना आपने, ये मुझे जाके दिमाग पे लगा ठा करके, क्योंकि मैं सही। शूट्स वगैरह करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं नहीं होता होता। कि प्रॉपर फेशियल वगैरह ले, बिल्कुल, कभी नहीं कितने कर कितने सकते। दिन गुजर जाते बिल्कुल। हैं। तो ये वाला जो गर्म पानी करके और फिर फेस पर, मैं सोचती हूँ मतलब बर्फ हो अच्छी खासी, उसके अंदर ठंडा पानी और ऐड करके अपना मुंह ही पूरा डुबो दूं उसके अंदर। सेकंड, अगर मुझे ज़्यादा स्किन मेरी डेड हो जाती है, ज़्यादा डैमेजेस हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, सौंफ को रब करके पूरी झाग बना के, थोड़ा सा चीनी मिक्सिंग करके
उसको रब करके पूरे फेस को है ना मसाज करके फिर फेस वॉश करते, उससे भी अच्छा हो जाता उससे है। भी अच्छा हो जाता है। जब मेरे पास कहीं जाने के यानी कि फेशियल करने का टाइम नहीं होता Very और good. मेरी स्किन डेड हो चुकी थी, डल स्किन हो गई है, तो मुझे जल्दी जल्दी क्लीन करनी होती है, तो फिर मैं इस तरह करके जाती अच्छा, बहुत से लोगों की टू टोन स्किन होती है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैक होता है, किसी के यहाँ से झाइयाँ होती हैं, ब्लैकनेस आ जाती है, वो लोग अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए क्या करें? हूँ। यार इसके अलावा आप डे क्रीम नाइट क्रीम यूज़ करें, अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें, और आप है ना कभी वीक में या 15 डेज में एक मास्क भी यूज़ करें, ओके। सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मैंने आपको केले के छिलका बताया, इससे भी आपका रिमूव हो जाएगा, अच्छा, उससे भी रिमूव, केले के छिलके से बहुत फ़ायदा है। इंशाल्लाह। चले भाई, अब केक का ट्राई करके देखेंगे। इसी के साथ साथ नाजरीन, ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद सवालात पूछेंगे। रुबीना से कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी मेहमान रुबीना इस्माइल साहिबा। बढ़ते हैं उनकी जानिब और जानते हैं उनसे कि मेकअप से रिलेटेड हमें जो एक मेकअप का जो पूरा खजाना होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें लवाजमात जो होते हैं दरकार होते हैं। एक अच्छी स्किन पर आप जब मेकअप करते हैं तो ग्लो खुद ब खुद आता है, लेकिन हर किसी की इतनी खूबसूरत स्किन नहीं होती, तो उसके लिए हाईलाइटर जो है आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हाईलाइटर का। तो बहुत से लोग तो हाईलाइटर लगाने से गुरेज करते हैं, जो कि उनको ऐसा लगता है कि पसीना आया हुआ है, और किसी किसी का ब्लैक हो जाता है हाईलाइटर लगाने से ना, थोड़ा सा टैन लुक आता है। तो ये क्या वजूहात है? यार सबसे पहले हाइलाइटर, पहले आप देखिए यूज़ कौन सी कंपनी का कर रहे हो। कुछ हाइलाइटर्स ऐसे होते हैं कि आपका फॉर स्टे नहीं करता, डल पे चला जाता। मेन चीज़ ये चीज़ है कि आपके अच्छे ब्रांड के अगर हाइलाइटर यूज़ करें तो वो कंटिन्यू चलेगा, स्टे भी करता है, 8 आवर्स यूज़ करते हैं। और वो दूसरा अगर हल्की क्वालिटी का करेंगे तो वो तो आपका ग्रे होगा बिल्कुल, और स्टे भी नहीं करता। ठीक है। मेन चीज़ ये है। तो हाइलाइटर की अच्छी पहचान क्या है, मतलब कहाँ से जो बंदा खरीद रहा है तो वो कैसे जो है इसको पहचाने कि ये अच्छा हाइलाइटर है? यार ब्रांडेड चीज़ें भी होती हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, अगर नाम शो नहीं, बिल्कुल नाम नहीं ले नहीं कर सकते हम, हाँ, सकते, obviously। लेकिन आप किसी भी ब्यूटिशियन सैलून्स पे जाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा हाइलाइटर मेरे फेस पर जाएगा, मेरी स्किन टोन ये है, मेरी यानी कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, जो भी है आप उनको बता सकते हैं। वो हाइलाइटर चाहिए जो स्टे करे और डल ना करे, यानी कि ग्रे बना जाए, ऐसा हाइलाइटर चाहिए। वो इजी आपको ब्यूटिशियन बता सकती है। अच्छा। सर्विस करवाने जाते हैं आप लोग तो लाजमी वो तो आप एक सवाल तो कर सकते हैं, 2-3 सवाल आप पूछ सकते हैं ब्यूटिशियन हाँ, से। मुझे ऐसी बंदी हो तो हजारों सवाल कर सकती है, मतलब बिल्कुल। सवालों का अंबार लगा सकती है। बिल्कुल। तो अच्छा, मेरा अपना फिर मैं अपने आप को ऐड करूंगी इस बात पे, जैसे कि मेरी बहनें भी रिलेट करेंगी। जब हम मेकअप कर लेते हैं ना, प्रॉपर पूरा मेकअप कर लेते हैं, तो जब मैं कॉन्टोर करती हूँ तो मैं कॉन्टोर यहाँ ये वाला पार्ट अपना कर लेती हूँ, यहाँ से मुझे डबल चिन, नोज वगैरह। उसके बाद मुझे लगता है मेरा फेस डल हो गया, मतलब मैं भले ब्राइट, मैंने अपनी टोन स्किन रखी है मेकअप की, लेकिन वो कॉन्टोर के बाद थोड़ी सी डल हो जाती है। फिर एंड ऑफ द टाइम, मतलब जब मुझे जाना होता है, स्टूडियो में भी मैं आ रही होती हूँ, तो लास्ट मोमेंट तक भी मुझे ना पूरा कॉम्पैक्ट दोबारा से करना पड़ता है 2 से 3 दफा, जब जाके मेरा मेकअप जो है वो उसी जगह पे आता है, वरना जो है वो टोन जो है वो डार्क हो जाती है। सही। यार प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले प्राइमर यूज करना चाहिए फेस ठीक पे। है। प्राइमर के बाद कंसीलर के बाद आप थोड़ा सा डार्क टोन पे चला जाए। डार्क टोन के बाद आपका जो स्किन टोन है फिर आप उस पर आ जाओ, आपका यानी कि डल नहीं होगा, ग्रे भी नहीं जाएगा। नहीं, ग्रे तो होता नहीं है, लेकिन जो मतलब एक होता है ना ब्राइटर लुक आता है, वो नहीं आता। फिर वो मेकअप थोड़ा सा, तो मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, वो जस्ट हाइलाइट्स कर आप नहीं लेती है। करते, एक हाइलाइट शिमरी होता है, हाँ। एक हाइलाइट्स व्हाइट कलर का होता है, येलो टाइप का होता है। हाँ। हाइलाइट्स भी अगर आपने कंटोरिंग की तो हाइलाइट्स तो लाजमी हाँ, आपको वो करना मैंने आज पड़ेगा। किया है, सही आज है। किया है मैंने। लेकिन ये मेरे साथ मैं स्टार्ट में शो करती थी तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट वगैरह सब चीजें रख के बैठती थी कि यार सही। फिर वो हो जाएगा, फिर वो मुझे अजीब लगता है। बिल्कुल। लेकिन अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप मैं इतना ज्यादा कर लेती हूँ कि मुझे होता है कि बस सही है, सेट है। लेकिन end आज तक मैंने है। जल्दी में मेकअप किया क्योंकि मैं लेट हो गई, सर मेरे पास 5 मिनट पहले जल्दी मेकअप करके, मतलब सबसे पहले अगर मेकअप सही नहीं होता ना तो मेरी मेन चीज़ है कि लिपस्टिक में डार्क कर देते हो। हाँ, मेन चीज़ अगर मतलब मेकअप प्रोफेशनल तरीके से करती हूँ तो लिपस्टिक में लाइट करती हूँ। अगर मुझे अर्जेंट जाना होता है, मेकअप मेरा सही नहीं होता, मुझे पता है कि आज मेरा मेकअप सही नहीं है, तो डार्क लिपस्टिक करके मैं अपना मेकअप छुपा देती हूँ। हाँ, तो मेकअप में लिपस्टिक की कितना अमल मतलब बिल्कुल। होता है, दखल होता है मेकअप में लिपस्टिक का? यार मेन चीज़ अगर आप पूरा मेकअप करें, अगर लिपस्टिक ना लगाए तो अनकम्प्लीट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जैसे मेकअप के लिहाज से आप लिपस्टिक आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे कि अगर आपका लाइट मेकअप बहुत लाइट है तो थोड़ा सा आप डार्क लिपस्टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी में डे मेकअप में तो आपका लाइट लिपस्टिक ही जाती है। अच्छा, अभी ग्लॉसी लिपस्टिक्स चल रही हैं या फिर जो है वो मतलब मैट लिपस्टिक्स चल रही है?
मैट भी चल रही है, ग्लोसी भी चल रही है, लेकिन ग्लोसी जो ब्रश वाली होती है, जैसे कि हम लिपस्टिक पहले यूज़ करते हैं लेकिन चाय वगैरह पीते हैं तो हमारी लिपस्टिक हट जाती है, तो ग्लोसी और मैट वाली जो ब्रश वाली है वो ज़्यादा बेहतर है। ओके बिल्कुल। और वो विंटर्स में ज्यादा चलती है, वैसे तो ग्लॉसी लिपस्टिक तो हमारे यहाँ विंटर्स में चलती है। विंटर में चलती है, लेकिन शाम में इवेंट पे तो आप लगा सकते हो। ठीक है, और समर्स में कौन कौन से शेड हैं लिपस्टिक्स के जो लोगों को यूज करनी चाहिए? यार बिल्कुल लाइट शेड और डार्क शेड पे नहीं जाइएगा। डार्क इवेंट पे सही है, शाम में ठीक है, लेकिन लाइट जैसे पिंकिश हो गया और सबसे ज़्यादा लाइट ब्राउन आजकल बहुत चल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है। और पिंकिश मतलब हल्की बिल्कुल लाइट से, जैसे आपका कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है समर के लिहाज से जी, ये भी इस तरीके से कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। उमैन, मैं बात ये करना चाह रही हूँ, बेटी का रंग जो है फेयर मतलब था पहले, फिर उसके बाद डल हो रहा है रंग उसका। अब वो मतलब शीशे की तरह चमकती थी, अब उसका रंग डल हो रहा है, मुझे परेशानी होती है। ओके, आप हमारा शो देखें, हम आपको लाइव बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। बेटी का रंग जो है वो पहले तो फेयर था, लेकिन अब जो है वो रंगत जो है वो डल होती जा रही है और उसकी वजह से इनको परेशानी होती है। यार मेन चीज़ आपका चावल का आटा, चावल के आटे में थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नींबू और रोज़ वाटर मिक्सिंग करके आप एक बॉक्स बना के आप फ्रिज में रखते हैं। रेगुलर अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं या मतलब कहीं जॉब से आ रही हैं तो रात को लगा के सो जाएं। 1 वीक में आपका स्किन टोन पहले जैसे हो जाएगा, यानी कि आपने कहा था डबल टोन, वो भी आपका कवर हो जाएगा। क्या चीजें आपने बताई, दोबारा रिपीट? चावल का आटा, मैदा, सॉरी बेसन का आटा, लीमू और आपका दही भी ऐड करना है। दही कोई दही यूज़ नहीं करते तो मिल्क आप ऐड कर सकते हो और रोज़ वाटर मिक्सिंग करके आप एक जार में बना के फ्रिज में रखते हैं। ओके, वो आपका 2 मंथ्स 1 मंथ चलेगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इससे जो है वो स्किन की टू टोन भी ठीक हो जाएगी और अगर रंगत को आपको निखारना है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है, टू टोन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो मेरी स्किन पहले क्या थी अब क्या हो गई है, तो आप ये रेगुलर आप जैसे घर जाते हो आप इजी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। दही के तो बहुत फवाइद हैं, मैंने ये एप्लीकेशन करके थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर पानी के साथ रब करके मसाज करके उसको क्लीन करते हैं, 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, ये फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं फेस पे, हम लोग कभी कभी नीचे की तरह वो जो है वो कर देते हैं, लिफ्टिंग नहीं करते, तो वो हम कितना गलत अपनी स्किन के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि आप अपनी स्किन को लटका रहे हैं, आपकी झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी यानी कि डल हो रही है स्किन, और सेकंड आपके यानी कि आप प्रेशर पॉइंट्स, मेन चीज़ आपका प्रेशर पॉइंट है, आपकी मतलब मूवमेंट है आपके हाथ का, आपका फेशियल किस तरफ जा रहा है, ये हर चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना ये नहीं कि वो हम तो लगे पड़े होते हैं, मतलब हमारी बहनें भी। मैंने तो बहुत सारे सैलून्स में देखा, एक दफ़ा मैं जा रही थी तो एक जेंट्स सैलून्स में थे, वो शीशे का दरवाज़ा था, मैं जाके वहाँ पे खड़ी हो गई, मैं देख रही तो फेशियल किस तरह कर रहे हैं, तो मैंने बोला आपकी क्या उसके साथ दुश्मनी थी? उसने कहा नहीं, तो मैंने बोला आपने जिस तरीके से फेशियल किया ऐसे लग रहा है कि बहुत जुल्म कर रहे थे, जोर से धब पहला, ऐसा नहीं होता, आप स्किन के साथ गलत कर रहे हो। हाँ। तो मेरी जिसके साथ मैं काम करती थी वो बोलते आप हर किसी को आइडिया नहीं दिया करे, मैं नहीं, पे करके आया उसको तरीके से उसको काम करना चाहिए। और जेंट्स के साथ तो ये जुल्म होते हुए मैंने भी बहुत देखा है। इतना रगड़ते थोड़ी देर के लिए बेचारे गोरे तो हो जाते हैं, बाद में स्किन उनकी डल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलर हो रहा है, उस टाइम तो ग्लो करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका डल पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ है। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। रुबीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए हैं, आपने हमें इतनी मेकअप से अवेयरनेस फराहम की। इसी के साथ साथ फॉर्मी का जो ये गिफ्ट है वो आपके साथ जाएगा और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और फॉर्मी का गिफ्ट जो है उसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम जी। तो आ गए हम अपनी शाह चेयर पर अगेन। तो नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। जब तक के लिए देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।